जय यीशु। जय यीशु। तो हम शाम के समय हम चंगा कैसे होना, चंगाई कैसे लेना, प्रभु ने जो हमें सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने जो हमें अधिकार दिया है, उसके बारे में सीख रहे थे। अपने आप को कैसे चंगाई लेना है हम सीख रहे थे कि नहीं। हमने मार्कुस का पुस्तक लिया, अध्याय 11 वाक्य 22 से 24, सही है। उसके द्वारा हमने वहां पे प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया कि अगर हमारे जीवन में जो कोई पहाड़ है तो हमें उससे प्रार्थना करना चाहिए, क्या उससे अधिकार लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? अधिकार ले। प्रार्थना करना चाहिए कि अधिकार लेना चाहिए? अधिकार लेना चाहिए। तो क्या हम अधिकार लेते हैं हमारे जीवन के समस्या को, हमारे पहाड़ों पर, हमारे बीमारियों पर? ले रहे थे? नहीं ले रहे थे। क्या आज से आप ले लोगे? क्योंकि ये वचन कहता है हम अब तक हमारे समस्या पर, हमारे बीमारियों पर हम प्रार्थना कर रहे थे, सही है। क्या प्रभु यीशु ने हमें ये सिखाया? नहीं। प्रभु यीशु हमें सिखाता है हमारे जीवन में अगर कोई पहाड़ है तो हमें उस पर अधिकार लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम आए यहाँ पर, जो प्रचारक है, हम जो कैटेकिस्ट है, हमें ये सीखना है। अगर मैं सीखता हूं और अपने जीवन में ये इस्तेमाल करता हूं, जो हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं, अपने परिवार में ऐसे ही हम इस्तेमाल करते हैं। प्रभु ने हमें जो सिखाया है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे गुरु है, हम उनके शिष्य है, तो हमें प्रभु यीशु के जैसा नकल करना चाहिए क्या नहीं? करना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु इस संसार में थे, लोग जो बीमार थे, तो प्रभु ने क्या किया? वहां पर उस बीमारी पर अधिकार लिया। जो बंधनों में थे, क्या किया प्रभु यीशु ने? उस दुष्ट आत्मा को निकाला, सही है। यही सामर्थ प्रभु ने हमें दिया है। दिया है क्या देने वाले? दिया है क्या देने वाले? दिया है। तो ये अधिकार हमारे अंदर है क्या नहीं? हमारे पास है क्या नहीं? क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है क्या नहीं? क्या सामर्थ्य का आत्मा हमारे अंदर है क्या नहीं? क्या ईश्वर का प्रेम का आत्मा हमारे अंदर है क्या नहीं? क्या ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर है क्या नहीं? क्या ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम हमारे अंदर है क्या नहीं? है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज से शैतान बहुत नाराज होता है, वो है ईश्वर का प्रेम। वो बाकी सब कुछ झेलता है, और जहां पर ईश्वर का प्रेम है वहां पर उसको बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है, और वो ईश्वरीय प्रेम के सामने वो टिकता नहीं, वो हिल जाता है। हालेलुया। उसकी कोई भी शक्ति ईश्वरीय प्रेम के सामने कभी टिकती नहीं। अगर कोई व्यक्ति बंधनों में है, दुष्ट आत्मा से बंधे हुए हैं, उस व्यक्ति को अगर छुटकारा देना है तो उसे ईश्वरीय प्रेम देना है। जब आप ईश्वरीय प्रेम उस व्यक्ति को देते हैं तो आप देखोगे वो व्यक्ति है, वो बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने काफी सारे वचने आपको दिया था। स्तोत्र ग्रंथ 22 अध्याय 15, प्रभु यीशु की सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी, सही है, आपने पढ़ा था। और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिली है। अगर आपके जीवन में कोई हड्डियों में कोई बीमारी है, किसी को दर्द है, हड्डियों में दर्द है किसी को, तो खड़े रह सकते हैं। आपके शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, कमर की हड्डी में दर्द है, तो कोई ऐसा है तो खड़ा रह सकता है। हाथ की हड्डी में अगर दर्द है, बदन दर्द है तो खड़े, हड्डियों में दर्द है, हालेलुया, हालेलुया। और लोग हैं शर्म रहे खड़े रहने को, कोई बात नहीं। यहाँ पे 4 5 6 ओके 7 हड्डियों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है सबको। ओके, ये वचन लेते हैं, ये दोबारा लेना, स्तोत्र गीत 22, हमारे इसमें 14वां वचन है,
वचन 14 है, आपके इसमें 15 है। आपके इसमें 15वां वचन है। पढ़ हमने लेना। दिया था शाम के समय, आपको काफी सारे वचने दिए हैं भी, ये आपको हम समझाना चाहते हैं, उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं। 22 का 15। 22 का 15 आपके हिंदी बाइबल में। स्तोत्र ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ या स्तोत्र गीत या भजन संहिता जो आपके इसमें पुस्तक में है, बाइबल 22 में। का 15 पढ़ लेना। आप लोग जो जिनके हड्डियों में दर्द है खड़े रहना और सुन लेना। मैं पानी की तरह बह गया हूँ, मेरी सब हड्डियां जोर से उखड़ गई है। तो ये किसके बारे में कहा गया है? प्रभु यीशु के बारे में। तो जब वे क्रूस उठा रहे थे, हमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वचन के अनुसार उनकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी। सारे शरीर की हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी। अगर ये उंगलियों की, ये भी उखड़ गई थी, यहाँ की भी उखड़ गई थी, पैरों की भी उखड़ गई थी। अगर आपकी एक हड्डी जोड़ से निकल जाती है तो आपको कितना दर्द होता है? बहुत दर्द होता है। सही बात है, पूरा समय ध्यान उसी पे जाता है। तो आप देखिए, प्रभु यह वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु के सारे शरीर की जितनी भी हड्डियां थी वो जोड़ों से उखड़ गई थी। तो उनके शरीर में कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा था उनको। अगर शरीर की सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी तो क्या वो चल सकते थे? उस स्थिति में भी उन्होंने क्रूस को उठाया है और क्रूस उठाकर चले हैं। तो समझिए कि उनके शरीर में कितनी पीड़ा हो रही है। और वचन कहता है कि उनकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द, जो दर्द उनको हो रहा था, उस दर्द के द्वारा आपकी हड्डियों का दर्द पूरी तरह से निकल गया है। तो आपकी हड्डियों का दर्द प्रभु यीशु ने कब लिया था? 2025 साल पहले ले लिया था। अभी आपको कल्पना करना है, आंखें बंद करके प्रभु यीशु को देखना है अपनी काल्पनिक आंखों से और कहना है, प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द से मेरा सारा दर्द निकल गया है। क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु, बोलिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु। सबसे पहले आप अपने आंखें बंद कीजिए, आप अपने आंखें बंद कीजिए, अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु को देख लेना क्रूस पर, और आपके जो शरीर में जो दर्द है, जोड़ों में जो दर्द है, वो आप प्रभु यीशु के शरीर में देख लेना। जो भी बीमारी आपकी है वो प्रभु यीशु पर फेंक देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस दर्द को प्रभु यीशु के शरीर में देखना और कहना, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, सब साथ में बोलो, प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उसी दर्द से मेरा दर्द चंगा हो गया है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के कारण मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के कारण मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु
प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के कारण मुझे चंगाई मिल गई है। मुंह खोल के बोलो, प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के कारण मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु आपकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। धन्यवाद यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपके घाव द्वारा मैं संपूर्ण चंगा हो गया हूँ। मेरे शरीर से सारा दर्द जड़ से निकल गया है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं चंगा हूँ। मैं हर बीमारियों से हर श्रापों से दर्द से मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु जो भी मैंने कहा है मैं संदेह नहीं करता बल्कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु हालेलुया। देखो दीदी, देखो आपके शरीर में दर्द है क्या? देखो, जो झुक के देखिए, बैठ के देखिए। जो नहीं कर पा रहे थे कर दीजिए। कैसा लग रहा है? हाँ, अभी दर्द कम हो गया है, दर्द निकल गया। आपका निकल गया। देखिए, जो नहीं कर पा रहे बैठ सकते हैं ना, बैठने में तकलीफ हो तो बैठो। धन्यवाद। आपको बैठना था, बैठ के उठो। देखो कैसा लग रहा है, झुको। जो आप नहीं कर पा रहे थे कीजिए, देखिए। जो नहीं कर सकते, अगर धन्यवाद धन्यवाद यीशु। कैसा है? दर्द है? अभी नहीं है, उसका मतलब प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। सही है, वो वचन के द्वारा आप चंगे हो गए। आपको कैसा लग रहा है? दर्द है? नहीं है। आपको कैसा लग रहा है? क्या बोल रहे हैं आप? फिर से दोबारा बोलिए। हाँ, निकल गया। अभी दर्द है? नहीं है। दर्द निकल गया। बहुत अच्छे। आपको कैसा लग रहा है भाई? आपको क्या दर्द था? आपका गया। तो अभी दर्द, अभी हाथ उठा सकते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छे। अरे वाह। आपको क्या हो रहा है? रीढ़ में दर्द था, कमर में दर्द था, लेफ्ट में दर्द था। अभी कैसा है? ठीक है। आप बदन हिल सकते हैं, हिला सकते हैं? हाँ, झुका सकते हैं? बहुत अच्छा। दर्द नहीं है आपको? पीछे है वो,
दर्द निकल गया। ओके, आपको क्या था? पैर में दर्द था, वो निकल गया। पैर है, दर्द निकल गया। ओके, आपको भाई चेक शर्ट, कमर से कंधे तक दर्द था लेफ्ट साइड में, अभी दर्द नहीं है, फ्री हो गया है, हाथ एकदम हिल रहा है। बहुत अरे बढ़िया, अरे वाह। अगर दर्द है तो उठा नहीं सकते, फ्रीली नहीं चला सकते। हाँ भाई, आपको बताइए क्या हुआ था? आपको पीछे नहीं देखना। पैर में दर्द था, अभी पैर उठाओ तो देखो, तो उठाओ, फ्री हो गया है क्या नहीं? दर्द निकल गया, बढ़िया है। आपको कमर में दर्द था, अभी ठीक लग रहा है, उसका मतलब प्रभु ने चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमने किसी पर हाथ रखा, कैसे चंगा हो गया? अगर वो वचन वहां पर दिया है, उस वचन में विश्वास करके जब हम उसे बोलते हैं, बैठ जाइए। तो चंगाई हमारे शरीर में आ जाती है। हालेलुया। यही आप जाकर वचन दूसरों को भी सिखा सकते हैं और उनके जीवन में भी चंगाई ला सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे तरीके दिखाए हैं। बाइबल में बहुत प्रकार के तरीके हैं जहां से चंगाई ले सकते हैं। नए नियम में जब देखेंगे, पौलुस और पेतरुस, उनके छाव से भी चंगाई हो रही थी। सही है, उनके छाव से, परछाई से भी चंगाई मिल रही थी। उनके रुमाल से भी, कपड़ों से भी चंगाई मिल रही थी। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हमने भी ये देखा है हमारे जीवन में, लोगों को चंगाई मिले रुमाल से। हमने जब उस रुमाल पर आशीष कर दिया, उसके ऊपर प्रार्थना किए, तो वे जो लोग बंधन में थे उनको छुटकारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी याकूब का एक पुस्तक आप जाएंगे, याकूब 5:14 और 15वां वचन देखो क्या लिखा है वहां पर, उसमें भी सीखेंगे। फिर 1 पेतरुस 2:24 हमने पूरा पढ़ा नहीं था, वो भी फिर से लेंगे, वो भी सीखेंगे। ओके, क्योंकि बहुत सारे वचने हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को चंगा कर सकते हैं, आप लोगों को चंगा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ भाई साहब पढ़िए तो, याकूब 5 अध्याय 5 14 और 15वां वचन। कोई अस्वस्थ हो अगर कोई अस्वस्थ हो, तो कलीसिया के वह कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए अध्यक्षों को बुलाए और वे और वे प्रभु के नाम पर प्रभु के नाम पर उस पर तेल का उस पर तेल का विलेपन विलेपन करे। हाँ, विलेपन करे उसके लिए प्रार्थना करें और उसके लिए प्रार्थना करे। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु से स्वास्थ्य प्रदान करेगा। और प्रभु से स्वास्थ्य प्रदान करेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे पास, सबके पास आशीर्वादित तेल है क्या नहीं? पवित्र तेल है क्या नहीं? है क्या नहीं? आप लोग लिया है, मिलता है ना? तो ये आशीर्वादित तेल जो है, पवित्र तेल है, वो किसका चिन्ह है? पवित्र आत्मा का चिन्ह है, सामर्थ्य का चिन्ह है। सही है, हालेलुया। अगर आपके यहाँ पर कोई बीमार है, आपके गांव में कोई बीमार है, आपके परिवार में कोई बीमार है, तो आपको क्या करना है? क्या आप कलीसिया के दिग्गज है क्या नहीं? हम सब विश्वासी है क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है क्या नहीं? अधिकार दिया है क्या नहीं? तो हम, अगर कोई बीमार है तो हम जाएंगे और पवित्र तेल लेंगे और उस व्यक्ति जो बीमार है उसके सर पर या उसके शरीर पर हम पवित्र तेल मलेंगे। कैसे? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम उसे मलेंगे और क्या कहेंगे? विश्वास का प्रार्थना क्या करेंगे? क्या है विश्वास का प्रार्थना? प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। सही है क्या नहीं? क्या ये विश्वास का प्रार्थना है क्या नहीं? हालेलुया। क्या ये विश्वास का प्रार्थना है क्या नहीं?
तो ये जो विश्वास का प्रार्थना जब आप करते हो, विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हुए हम अधिकार लेते हैं। सही है कि नहीं? हम अधिकार ले रहे हैं कि नहीं? जब ये पवित्र तेल लेते हैं, हम वो बीमार व्यक्ति पर मलते हैं और उस पर क्रूस का चिन्ह लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जय यीशु। जय यीशु। तो ये जो विश्वास का प्रार्थना है, उस बीमार व्यक्ति को, उस रोगी को चंगा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमने बहुत जगह पे हमने देखा है, ये जो तेल है इसके द्वारा लोग चंगे हुए हैं। एक मुझे याद है, एक गवाही, एक प्रचारक था, एक पास्टर था बाहर देश में, बहुत ही बड़ा प्रचारक था और उसकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी। अचानक वो बहुत ही बीमार हो गया। बीमार हो गया तो उसके पास जो भी पैसा था, उसके घर था, उसके गाड़ी थी, सब कुछ उसने बेच दिया और अस्पताल में उसके खर्चे के लिए, दवा दारू के लिए सब खत्म हो गया, पर वो चंगा नहीं हो रहा था। तो अभी ऐसा समय हो गया तो पैसे खत्म हो गए, तो अस्पताल वाले ने कहा क्या भाई तुम्हारा अभी इलाज नहीं होगा और आप कभी चंगे नहीं होने वाले, तो आप एक काम करो, आप यहां से जाओ। तो उसने कहा कि अभी मैं कहाँ जाऊं? उसके गांव में एक बुजुर्ग माँ थी, बहुत ही बूढ़ी थी और वे वहां पे रह रही थी। तो उसने कहा कि मैं वहां पे जाऊंगा और वहां पे मर जाऊंगा। अभी तो वही सोचना है क्योंकि इलाज नहीं हो रहा है। और ये पास्टर था, उसकी बड़ी कलीसिया थी, ओके, सब पैसा खत्म हो गया। तो ऐसा तैसा करके उसने एम्बुलेंस ये कर दिया, उसका प्रबंध कर लिया और वे आ गया, उसके माँ के यहाँ पर आया। माँ के यहाँ पर आए तो क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, खटिया पे आया था और माँ तो अभी वो बीमार है, आखिरी को बोलते हैं आखिरी दिनों में है, तो माँ अगर कुछ खाने पीने के लिए वो बना देती थी। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो माँ जो बुजुर्ग था, उसके यहाँ पर एक अनपढ़ लड़का था, कुछ 15 वर्षीय लड़का था, वो एक विश्वासी चर्च पे जाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये विश्वासी चर्च पे जाता था, वो बुढ़ी माँ का देखभाल करता था वो लड़का। और जब ये व्यक्ति, ये जो पास्टर आया और ये पास्टर वहां पर गया, तो घर पे रहने लगा, तो ये जो लड़का था, युवक लड़का, उसका थोड़ा देखभाल करने लगा। तो उसने उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो उसने उससे पूछा और उसने कहा एक काम करो भाई, आप एक ऐसे कर सकते हैं क्या, आप मेरे कलीसिया में आ सकते हैं? अगर आप मेरे कलीसिया में आ जाएंगे, हमारे जो प्रचारक है, हमारे जो पास्टर है, आपके ऊपर प्रार्थना करेंगे, पवित्र तेल से प्रार्थना करेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। अभी इसने तो, ये भी खुद ही एक पास्टर था और इसकी भी बड़ी मिनिस्ट्री थी, पर ये कोई भी हालत से वो चंगा नहीं हुआ था। इसने पवित्र तेल के बारे में पढ़ा था, पर इसने कभी चंगाई नहीं ले लिया था। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो ये ऐसे बोले, कुछ 2 हफ्ते के बाद वहां पर वो पास्टर आया था, ये जो लड़का है उसका पास्टर आया था। तो बहुत बड़ा ऐसा मैदान में बहुत बड़ा रिट्रीट हुआ था, तो वहां पे काफी सारे लोग आए। तो ये जो व्यक्ति है, जो बीमार पास्टर है, इसको ऐसे कैसे करके गाड़ी में, इन्होंने गाड़ी मंगा दी और गाड़ी में पीछे डिक्की खोल दिए, बोले तो सीट को बेंड करा दिया, ऐसे कैसे करके उसको लेटा कर, सुलाते हुए लेटा कर उसे गाड़ी में वहां पे उस कलीसिया में ले गए। अभी वो उस कलीसिया में ले गए, वहां पर प्रचार हो रहा था। प्रचार सब होने के बाद जो पास्टर था, पास्टर आया और वो पास्टर आते हुए उन्होंने पवित्र तेल लिया और उस व्यक्ति के ऊपर पवित्र तेल छिड़काते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना किया, अधिकार का प्रार्थना कर दिया, प्रार्थना बोलते हुए वो निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। ये घर पे अभी वहां पर उस समय में तो कुछ हुआ नहीं, सही है। फिर गाड़ी सब खत्म हो गया, वो उस दिन का रिट्रीट खत्म हो गए। तो ये जो लड़का है इसको लेके आया और घर ले आया। घर ले आया तो शाम के समय ये जो पास्टर था बीमार है, अभी इतने दिन से वो खा नहीं पा रहा था, खाने पीने को नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा बीमार था, मरने को आया था। सही है। अगर जो व्यक्ति मरने के परिस्थिति में वो खाना पीना नहीं खा सकता, सही है। तो उस समय में उसको बहुत भूख लग गई रात को, तो माँ को बोले, माँ आप कुछ मुझे लिए कुछ खाना बना देना, नॉनवेज बना देना, मेरे लिए कुछ बिस्किट बना देना, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है।
तो माँ ने ऐसे कहा, सोचा अभी तो इसके जाने का समय आया है, भले अभी वो जो इसकी इच्छा है वो बना लेते हैं, उसकी इच्छा पूरे कर देते। तो माँ ने उस उम्र में भी अच्छा कुछ खाना भोजन बना दिया, उसके लिए कोई बिस्किट वगैरह केक वगैरह बना दिया और उसको ले आया। अभी वो ये जो व्यक्ति इतना बीमार था कि ये कुछ खा नहीं पा रहा था, उस दिन उसने खा लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने बहुत सारा चीज खा लिया और उसके शरीर में वो ऊर्जा आया। अभी वो पवित्र तेल से मलते हुए उसको उसी समय में चंगाई मिल गई। जब उसने खाया तो उसके शरीर में और बल हुआ। वो जो खटिया में सोया हुआ था, रात के समय उठ के खड़ा हो गया और वो चलने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु। फिर उसने ये पढ़ा, उसने बोला ये तो हमने बाइबल में पढ़ा था पर कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी मिनिस्ट्री में ये चालू किया। फिर उसने पानी का बपतिस्मा लिया, आत्मिक बपतिस्मा ले लिया। उसने अपनी कलीसिया चालू किया और उसकी कलीसिया बहुत बड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। देखो वो बहुत बड़ा दिग्गज पास्टर था, पर उसने ये बाइबल में ये पढ़ा था, याकूब का ये जो अध्याय 5 वाक्य 14 और 15 पवित्र तेल के बारे में, पर उसने कभी उस पर विश्वास नहीं किया था। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अलग अलग तरीके से चंगाई करता है, हम सोच नहीं सकते हैं उससे भी अधिक। हालेलुया, हालेलुया। हमें नम्र होना चाहिए, हमें नम्र होना चाहिए। जब प्रभु के पास आते हैं हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने बहुत लोगों को देखे हैं जो बीमार है, हमने जब उनके ऊपर पवित्र तेल मला और उनके ऊपर क्रूस का चिन्ह लिया और हमें उनके ऊपर प्रार्थना किया, विश्वास का प्रार्थना किया, अधिकार का प्रार्थना किए, वे लोग चंगे हो गए हैं। हालेलुया। हमारी जो मिनिस्ट्री में है हमने देखा 3 लोग हैं जो मरे हुए जिंदा हुआ है। जो HIV पीड़ित है वो चंगे हो गए, कैंसर पीड़ित है, ब्लड कैंसर, अलग अलग जो कैंसर है उसमें से चंगे हो गए। जो डॉक्टरों ने जो बीमारी है जिसका कोई नाम नहीं है और जिसका कोई इलाज नहीं है, व्यक्ति कितने सारे व्यक्ति हैं वे चंगे हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत सारी चंगाई हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी चंगाई हो रही है, और क्या हम विश्वास करते हैं? अभी आप प्रेरित के पुस्तक जाओगे, वहां पे बहुत सारी चंगाई दिखेंगे। शिष्यों ने कितने सारे अद्भुत चमत्कार किए हुए दिखेंगे। वो प्रेरित का पुस्तक बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पास समय है तो बिताओ। प्रेरित का पुस्तक जो पढ़ना है, बहुत 2-3 बार पढ़ोगे तो कुछ समझ आएगा। और जब आप एक वाक्य पढ़ते हो तो उस पर मनन चिंतन करो। जो पेतरुस का जीवन है, वहां पर उसने जब प्रभु का पवित्र आत्मा आया पेंतिकोस्त के दिन, उसके बाद उन्होंने 3000 लोगों के जीवन में परिवर्तन कर लिया। मरे हुए को पेतरुस ने जिंदा कर दिया, जो बीमार है उनको चंगा किया, जो जन्म से लंगड़ा है उसको चलने को बोला और वो चलने लगा। पौलुस के जीवन में ऐसा आया, पौलुस ने कितने लोगों को चंगा कर दिया, मरा हुआ था उसको जिंदा कर दिया, जो बीमार थे उनको चंगा कर दिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार कितने लोग चंगे हो गए। जो चंगाई उस समय में भी था, प्रेरित के पुस्तक में भी जो दिया है तभी भी चंगाई था, और आज के जमाने में भी वही चंगाई हो रही है, यही चिन्ह चमत्कार हो रहा है। और हम जो ईश्वर के बच्चे हैं, प्रभु यीशु के शिष्य हैं, प्रभु यीशु के भाई हैं, प्रभु यीशु के मित्र हैं, हम अनजान हैं। हमें अभी भी ध्यान नहीं है इस चीज पर, ये चिन्ह चमत्कार पर। हम अभी भी समस्या पर उलझे हुए हैं, हम पापों में उलझे हुए हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। एक और वचन लेना है। पहला पेतरस, पहला पेतरस 2:24 हमने वो पूरा नहीं किया था। हमने काफी सारा वचने आपको दिया है, ये वचन आपको जाना है, ये आपको लिखना है और उस पर रोज बैठकर एक एक वचन ले लो दिन में, उस पर उसकी घोषणा करो, उस पर मनन चिंतन करो, उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश करो। आप देखोगे बहुत सारे चिन्ह चमत्कार आप
देखोगे आपके जीवन में। पहला पेतरस 2 अध्याय 24वां वचन। बंदे पहला पेतरस अध्याय 2 24वां वचन। वह अपने शरीर वह अपने शरीर में में हमारे पापों को हमारे पापों को क्रूस के काट पर क्रूस के काट पर ले गए, ले गए, जिससे हम जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। भले चंगे हो गए हैं। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये प्रभु यीशु के बारे में कहा गया है। 2025 साल पहले जब वे क्रूस पर चढ़े, उन्होंने ना सिर्फ हमारे पाप लिए, हमारे श्राप लिए, हमारी गरीबी ली, परंतु हमारी बीमारियां भी ली, हर तरह की बीमारियां ली। वचन कहता है कि उन्होंने जो कोड़े खाए, देखो ये वैज्ञानिक तौर पे ये वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया है कि प्रभु यीशु ने 40 कोड़े खाए और विश्व भर में 40 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उसके लिए उन्होंने 40 कोड़े खाए हैं। इसका मतलब है जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, सिर्फ वही नहीं, छोटी बड़ी सारी बीमारियों के लिए उन्होंने कोड़े खाए हैं। और इसकी वजह से आपको अभी बीमार होने की जरूरत नहीं है। जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने आपकी सारी बीमारियां ले ली हैं उस क्रूस पर अपने शरीर में, आप देखोगे कि आपके शरीर में चंगाई बहना शुरू होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके शरीर में जो भी अंग में आपको बीमारी है, उसको आपको क्रूस पर प्रभु यीशु के शरीर में देखना है। और जब आप देखते हो तो उस समय दिव्य आदान प्रदान होता है, डिवाइन एक्सचेंज। जो आपके शरीर की बीमारी है प्रभु के शरीर में जाती है, और उनकी शरीर में जो चंगाई है वो आपके शरीर में बहना शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया। यही हुआ था उस क्रूस पर, जब प्रभु यीशु उस क्रूस पर मरे थे। जो कुछ भी हमारे अंदर की बुराई थी, जो शैतान के राज्य का जो हमारे अंदर था, वो प्रभु यीशु ने अपने शरीर में ले लिया, और जो उनके शरीर में जो अच्छाई थी वो उन्होंने हमको दे दिया है। तो इसलिए वो आखिर का वाक्य क्या कहता है? आप उनके घावों द्वारा भले चंगे होने वाले नहीं, हो गए हैं। तो इसमें हमको हर घड़ी विश्वास करना है। जब ऐसे लग रहा है कि शरीर में दर्द है, बीमारी है, तो आपको कहना है नहीं, प्रभु यीशु आपने ये बीमारी ले ली है, और आपने ली है इसलिए चंगाई मेरे शरीर में है। आपके घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं और क्रूस पर उस प्रभु यीशु को देखते हैं। आपके शरीर में यदि कोई भी बीमारी है, चर्म रोग है, हड्डियों का दर्द है, गांठ है, कैंसर है, कुछ भी, आपको प्रभु यीशु के शरीर में देखना है। क्योंकि वचन कहता है कि वह आप ही उस क्रूस पर हमारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को, रोगों को, गरीबी को ले गए। किस लिए? ताकि हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जिए। उन्होंने हमारे सारे पाप लिए ताकि हमारे अंदर उनकी धार्मिकता आए, और उनके घावों द्वारा, उनके शरीर के हर एक अंग पर घाव था, लहू बह रहा था, और उनके घाव द्वारा हम सब भले चंगे हो गए हैं। हमको सिर्फ विश्वास करना है और विश्वास से अपनी चंगाई ग्रहण करनी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस बलिदान के लिए। उस क्रूस पर आप चढ़े हमारे लिए, प्रेम के लिए प्रभु।
और आपने हमारी सारी बीमारियां, सारा रोग, सारा दर्द, सारी पीड़ा अपने शरीर में ले ली, जी प्रभु, ताकि हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जिए। जी प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपके शरीर पे लगे हुए हर एक घाव की वजह से हम सब भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज आपने हमें इतने सरल तरीके से, इतनी आसानी से ये सारी चीजें समझाई हैं। इसके लिए जी धन्यवाद, आपके इस बलिदान के लिए, इस कुर्बानी के लिए। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु।